पति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश नंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 114। आइए यमुना किनारे से हमारे राम जी, साथ में सीता मैया, लखनलाल, तीनों पैदल जा रहे हैं। ध्यान कीजिए, जंगल का रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं रोड़े हैं, कहीं कांटे हैं, किंतु निर्भय होकर के धनुष बाण रखे हुए हैं। और मुनि पतपीठ, जैसे मुनि लोग, साधु लोग, संत लोग पीले कपड़े पहनते हैं, वैसे पीले कपड़े पहने हुए हैं और चले जा रहे हैं। गांव के लोगों को जो ही जानकारी मिलती है, इधर कोई 3 मूर्ति, कोई विशेष, कुछ लोग तो कह रहे हैं अरे कोई संत आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अरे भैया ऐसे राजकुमार हैं, कोई कहते हैं ऐसे आज तक नहीं देखे। लगते तो राजकुमार हैं पर साथ में ऐसे ही लगते हैं जैसे कोई साधु हो। तो ये ऐसा बहाना है कि ना तो वो ग्रस्त है और ना इस समय वानप्रस्थ हैं। वानप्रस्थ भी तो कह सकते हैं, वानप्रस्थ की पत्नी साथ में है तो वानप्रस्थ भी हैं और संत भी हैं, सन्यासी भी हैं। इस समय चारों, हमारे समझ में तो जो चारों आश्रम हैं, चारों आश्रम को श्री राम जी निर्वाह कर रहे हैं। ब्रह्मचारी तो है ही, ब्रह्मचारी गृहस्थ भी है, वानप्रस्थ भी है और वानप्रस्थ रहते हुए कुछ समय बाद सन्यासी भी हो जाएंगे। जब उनकी श्रीमती का हरण हो जाएगा उस समय वो सन्यासी हो जाएंगे। तो यानी चारों आश्रम, 14 वर्ष में चारों आश्रम का सुख राम जी को प्राप्त हुआ। अब इस समय तो अपन देख रहे हैं वन में घूम रहे हैं और गांव के लोग आते हैं, अब उनको हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, क्या यहाँ रात रुकेंगे क्या, कल चले जाना, रुक जाओ आप। कोई कहता आओ आप पेड़ के नीचे बैठो, वो कुछ ला कर के आसन, पत्तों की आसन बिछा देते हैं, महाराज बैठिए आराम करिए आप। मतलब वो कहने का ये है कि जिसने एक बार उनसे मिल लिया, जिसने दर्शन कर लिए, उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं एक कलश भरया नहीं पानी, अचवैनाथ कहे मृदुवानी। एक कलश में जल लेकर के आ गया, बोले हे महाराज थोड़ा सा पी लीजिए। और पीजिए क्या, इस बहाने उनसे जब वार्तालाप हो जाए, अरे कोई अच्छा, मतलब कोई सुंदर, कोई सत्य, अरे हम साधारण जीव हैं, कोई सुंदरी प्राणी दिख जाए, सुंदर स्त्री दिख जाए मान लीजिए कि जवान लड़के को, तो मन होता है कि दो शब्द बात कर लिए जाए उससे। तो ये तो भैया मनमोहिनी है इनके पास, तो संसार की जगत को मोहित करने वाली। तो हर आदमी चाहता है कि थोड़ी देर के लिए इनसे बात कर ली जाए। तो एक और पानी लेके आ गया, बोल लीजिए पानी पीजिए। और सुन प्रिय बचन प्रीत यति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। देखिए हमारे राम जी तो हृदय की प्रीत को जानने वाले हैं। तो जानी समित सी मन माई, अब समझ गए, अरे देखो सीता जो है थोड़ी थक गई है, चलो ठीक है, बहाना भी है, पानी ये आदमी रुक रहा है, पानी लेके आया है, तो चलो बैठ जाते हैं। तो थारी का विलम्ब की ने पट, एक बड़ का पेड़ था। बड़ के पेड़ की छाया बड़ी घनी होती और बड़े लंबी चौड़ी होती, खूब आराम से बैठ सकते हैं। कोई छोटा मोटा पेड़ तो तीनों भाइयों को पूरी छाया ना मिले, तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। और मुदित नारी नर देख ही शोभा, रूप अनुपो नैन मन लोभा। देखिए पूरी मानस में, और हमारे संत जो है, साधु जो संप्रदाय के जो भक्त हैं, वो तो केवल नाम रूप दो ईश उपाधि। तो या तो नाम को पकड़ लो या रूप को पकड़ लो। तो रूप तो अपने को मिलेगा नहीं भैया, रूप तो क्या है, देख ही रूप नामो आधीना। नाम को पकड़े रहोगे तो रूप अपने आप ही हृदय विशेष है। हाँ,
अंदर में अपने आप आता जाएगा वो, जैसे जैसे आप उसका नाम लेंगे। पर यहाँ तो बिना नाम लिए इन्हें कोई नाम लिया कि गाँव वालों ने, इन्हें कब नाम लिया? हो सकता है भैया पहले जन्म में लिया हो। इनको तो रूप की माधुरी मिल रही है, सारे लोग देख रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। और मुदित नारी नर देखहि शोभा रूप अनूप नयन मन। अनूप रूप है, अरे अनूप रूप होगा तो मन लोभित क्यों नहीं होगा? कह रहे हैं गोस्वामी जी, कहते हैं एक टक सब सोई चहु ओरा। एक टकटकी लगा करके सब लोग देख रहे हैं। रामचंद्र मुखचंद चकोरा। सारे लोगों जितने हैं सबका एक ही जगह, जैसे कि चकोर जो है, ऐसा कहा जाता है चकोर जो है चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, बड़ा प्यारा प्यारा चंद्रमा प्यारा लगता है चकोर। तो इसी प्रकार से है, अरे हमारे लोकगीत में मेरी चंदा चकोर, ऐसा ही कोई लोकगीत है जो कभी मौके पे याद नहीं आते, मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। चंदा चकोर का एक गीत है, आते ही से मिल गए भोर मेरी चंदा चकोर। ऐसा कुछ बड़ा बड़ा श्रृंगार का गीत है। लोकगीतों में भी ऐसा श्रृंगार भरा हुआ है। आप यदि आप कभी गांव में जाएं और सुने तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर चंदा चकोर की बात हो रही है। तरुण तमाल बरन तन सोआ। शरीर कैसा है? अब भगवान तो एक तो, अब गोस्वामी जी के साथ में दिक्कत क्या है, यदि एक बार उन्होंने राम जी को देख लिया तो फिर वो गिनती शुरू कर देंगे, शुरू से लेकर आगे एक एक चीज़ का वर्णन करेंगे, एक एक चीज़ का वर्णन करेंगे। क्योंकि भैया वो तो मन नहीं मान रहा, बिना वर्णन किए हुए टकटकी लगा के देख रहे हैं। तो कह रहे अरे भैया तमाल के वृक्ष जैसा उसका शरीर है, तमाल का वृक्ष होता है, तरुण तमाल, ऐसा भी नहीं छोटा मोटा वृक्ष तमाल का, जवान। देखत कोटि मदन मन मोहा। और करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाएं देख करके। कहते संसार में देवता सबसे सुंदर देवता कामदेव है। कामदेव किसी ने देखा नहीं, हमने तो नहीं देखा भाई। हमने तो राम जी की छवि देखी है, वो भी चित्र के माध्यम से देखी है। उसे देख करके और पागल हो जाते हैं हम देख करके। अब इस समय राम जी देखो राजा के रूप में अयोध्या में बैठे हैं, कितनी जनता देख देख करके पागल हो रही है और मस्त हो रही है, आनंदित हो रही है। और सचमुच के राम जी जिस समय घूम रहे थे वन में, उसकी कल्पना करिए। अरे हम लोगों के वो क्या भाग हैं, वो लोग ऐसे गांव में, हमको भी कभी जन्म लेना था तो आनंद आता। अब तो केवल भैया हम केवल मानसिक रूप से उनके दर्शन कर सकते हैं। आँख मूंदऊ आँख कतऊ को नहीं, पर यहाँ मूंदऊ आँख दिखे सिया रामा। आँख मूंद लो तो सीताराम जी दिखाई देने लगेंगे। दामिनी बरन लखन। और अब बताए, अब देखो राम जी के वर्णन करें। अब सोचा मन में कि लखन जी बुरा न मान जाए, तो कहना अरे नहीं भैया नहीं सुनो, तो लखन जी भी जो है ना, लखन का वर्णन भी बड़ा सुंदर है। दामिनी, जैसे दामिनी यानी बिजली भी क्या चमक है, बिजली की चमक छेड़ती नहीं है। तो इसलिए गोरे हैं ना, गोरे हैं ना हमारे लखन जी, तो इसलिए वहाँ पर नजरें नहीं ठहरती। नक्शे के सुबह भावते जी के, नक से शिक तक, नाखून से लेकर के चोटी तक, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है लखन जी कि देखते भावते जी को मन को भा जाते हैं। और मुनि पट कट कसे तू नीरा, धनुष बाण कमर में कसे हुए हैं। सोया कर कमलन, दांत में धनुष बाण है और मुनिपट कसे हुए हैं। तूणी होता है वो जो धनुष बाण रखते हैं, जिसमें और सब बंधे हुए पीठ से बांध लेते ना तूणी, उसमें धनुष बाण रखते हैं। और कमर में कसे हुए मुनिपट यानी वस्त्र जो साधु लोग पहनते हैं वो। सोया कर कमल, और कर कमलन, हाथ कोमल कोमल हाथ है पर धनुष बाण धरे हुए हैं उसमें। तो कोमल हाथ भी रख सकते हैं भैया, धनुष बाण ऐसा नहीं है। तो उन्हें दोनों एक साथ में, कठोरता और कोमलता का दोनों का मिला हुआ रूप है। राम जी क्या है, दुष्टों के लिए उतने ही कठोर हैं जितने कोमल हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो जटा मुकुट शीसन शुभ भुजन विशाल, क्या दिखाई दिया सबसे पहले? जटाएं, क्योंकि राम जी ने साधु का वेश धारण किया है ना, तो जटा वो बड़का दूध मंगा के उन्होंने अपनी जटा बनाई थी। और इस प्रकार से छोटी जैसे साधु लोग बनाते हैं वैसी, ताकि दूर से समझ जाएंगे राजकुमार नहीं है तो कोई साधु है। और जब इधर देखते लोग धनुष्बाण की, ऐसा कैसा साधु यार है, लगता तो बाबा तो दिखता है और बाबा नहीं है, ये तो कोई राजा है।
तो ये बाबा और राजा क्या है, राजेश्वर तो जोगेश्वर, जोगी भी है और राजा भी है। हमारे यहाँ का जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं ना, जो चांदी और सोने के सिंहासन पर शंकराचार्य बैठते हैं, तो भैया क्यों बैठते हैं? बोले राजे जोगेश्वर सो राजेश्वर। जो राजा होता है ना योगियों का, वो राजा का, ये राजाओं का भी स्वर होता है। तो इस समय जो है हमारे राम जी राजेश्वर भी हैं और जोगेश्वर भी हैं। जोगेश्वर ऊपर से जोगेश्वर हैं और जब नीचे देखते हैं तो बाण भी धारण किए हुए। तो ये राजेश्वर भी है और जोगेश्वर भी। तो शरद पराव विदु बदन बरहो लसत सुहृद कन। और अब यहाँ देखिए शरद की रात का वर्णन किया है। चंद्रमा की रात बड़ी शीतल होती है। शीतलता क्यों कहा है? क्योंकि इनके चेहरे पर जहाँ था पसीने की बूंद भी दिखाई दे रही। काय के पसीने तो भाई ये हाँ चल भाई, बड़ी जीवन में कभी चले नहीं इतने लंबे चौड़े। अब 3-4 दिन तो हुए ही अभी। पसीना तो आना ज़रूरी है, वो तो भाई आदमी हम थोड़ी देर हम चल देते हैं। तो अभी हम बगीचे में घूम के आए ना, तो अभी भाई पसीना आ गया शरीर। तो अब हमारे राम जी तो कभी सीता जी के बारे में तो कहा है कि अभी उन्होंने पालने से कभी पाँव नहीं रखा नीचे, धरती पर पाँव नहीं रखा, और वे देखो अब कैसे घूम रही। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी बड़ा ही सुंदर वर्णन, ऐसा वर्णन करते हैं कि जैसे कि हमारे सामने ही ये बड़ का पेड़ है दिखाई दे रहा है। ये बड़ के पीछे के नीचे बैठे हैं, कुछ लोग पानी लेके बैठे हुए हैं और ये राम जी के ये छलक रही हैं। देखो अपने कल्पना करिए, ये आँखें, ये अपने आँखों में, आँखों के ऊपर जो है माथे पे बूंदें दिख रही हमको राम जी की, और बैठे हुए हैं बड़े शान से, और भुजाएँ बड़ी विशाल हैं, और साथ साथ में जटाएँ भी दिख रही हैं। हाँ, जटाएँ देख कर कह रही है तो बड़े बड़े साधु संत हैं भैया, किंतु ये संत नहीं है, संतों के भी संत है, महंत है, ये धनुष बाण धारण किए हुए हैं। तो इसलिए तो भैया हमारे यहाँ पर कुछ साधु संतों महंतों ने हाथ में शस्त्र भी धारण कर लिए। और आपने देखा कि शंकर जी की सेना जो है, 2 सेना है शंकर जी की, एक तो आचार्य परंपरा है और एक नागा परंपरा है। तो ये समझ लो आज दोनों परंपराओं का मिश्रण हमें राम जी में दिखाई दे रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।